Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today we are going to discuss test code E3. The test is of adjective, and first there are words which are to be placed in the blanks according to the context. First statement: Lubna tried to distract beta option herself from the pain of her injury by watching her favorite TV series, eating lots of ice cream. So question number 1, बीटा ऑप्शन. बाकी अल्फाज के मतलब सुन लें. डिस्प्यूट झगड़ा, डिस्पेंस फ्राहम करना, जिस तरह एटीएम मशीन जो है दैट डिस्पेंसेस मनी, एंड कैप्टिवेट का मतलब अट्रैक्ट करना, दिल मोह लेना. इन टुडेज स्पीच द सेकंड स्टेटमेंट, इन टुडेज स्पीच द डिस्ट्रिक्ट नाजिम विल आउटलाइन हिज प्लान टू ओवरहॉल द डैश डाउनटाउन बिल्डिंग दैट आर ruining the city's image. अल्फा ऑप्शन डिलैपिडेटेड. कौन सी बिल्डिंग जो है वो शहर का इमेज खराब कर रही है, जो बड़ी कमजोर खस्ता हाल किस्म की होंगी, तो डिलैपिडेटेड. तो हमें जो लास्ट पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट है वहां से पता चला कि हमने कौन सा वर्ड किस ब्लैंक पर लगाना है. तो अल्फा इज राइट ऑप्शन. ड्रम्ड का मतलब ढोल बजाना, कॉन्डिसेंडेड का मतलब लुक्ड डाउन अपॉन, दूसरों को हकारत की नजर से देखना, कॉशन्ड का मतलब धमकी देना या तनबीह करना, खतरे के बारे में आगाह करना. स्टेटमेंट नंबर 3, शी डैश केम आउट ऑफ एग्जामिनेशन. राइट ऑप्शन अल्फा. शी क्रूडली केम आउट ऑफ एग्जामिनेशन रूम नोइंग दैट शी हैज नॉट गिवन अ गुड अटेम्प्ट टू हर पेपर. तो कैसे पता चला कि क्रूडली उसने पेपर किया है? जब आपने लास्ट स्टेटमेंट में लिखा कि उसे पता चला कि उसने अपना पेपर जो था वो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट नहीं किया था. सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा. बाकी अल्फाज के मतलब सुने. बीटा में डेलिकेटली का मतलब नजाकत, नफासत से, और ब्राइटली बड़ा रोशन तरीके से, एंड डिस्कॉन्सोलेटली बहुत आहोजारी करते हुए. सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा. स्टेटमेंट नंबर 4, द लेग्स ऑफ हिज फ्यूरियस हॉर्स sank down into the sand as it was soft and dank. चार्ली ऑप्शन. एंड के साथ हम ऐसे दो अल्फाज लिखेंगे जो अपने मतलब में सिमिलर हों या जिनके मीनिंग जो है वो करीब तरीन हों. तो सॉफ्ट एंड डैंक. बाकी अल्फाज का मतलब ड्रम्ड ढोल बजाना, कैजुअली लापरवाही से या इत्तफाकी तौर पर, कन्फाइनिंग महदूद करना. स्टेटमेंट नंबर 5, ड्राइविंग थ्रू द ब्यूटिफुल कश्मीर वैली the tourist kept on stopping to take pictures of the breathtaking views that left them entirely. बीटा ऑप्शन. जो भी breathtaking व्यू होगा वो enchanting होगा, दिलकश होगा. बीटा ऑप्शन. बाकी अल्फाज के मतलब cautioned का मतलब एहतियात करना, धमकी देना, crammed का मतलब congested, और cram का मतलब रट्टा लगाकर याद करना, and disguise का मतलब भेस बदलना. स्टेटमेंट नंबर 6, The dash and clear answers. इसका मतलब बीटा ऑप्शन. Confirmed and clear answer are required to satiate the academic thirst of MDCAT students. Beta is right option. Dank नमी वाला, conformed का मतलब मुताबिकत, आपस में corroborate करना, मुताबिकत कायम करना, and capacious का मतलब वसी. So the right option is beta. Statement number 7. When you are standing on the stage, you must exude a sense of confidence. फेंकना, बाहर लेकर आना. राइट ऑप्शन डेल्टा. डिस्प्यूट झगड़ा, डैंक नमी वाला, इलेबोरेट वजाहत करना. स्टेटमेंट नंबर 8, शी प्रोवोक्ड दैट अमंग हर कोलीग्स बाय कॉन्स्टेंटली पुटिंग ऑन देम द ब्लेम ऑफ हर स्टोलन बैग. एग्स एस्पिरेशन. प्रोवोक हमेशा हम नेगेटिव बात करेंगे, गुस्सा दिलाना. शी प्रोवोक्ड एग्स एस्पिरेशन, उसने गुस्सा दिलाया अपने कोलीग्स को, मुसलसल उन पर यह इल्जाम लगा करके उन्होंने उसका बैग चोरी किया है. तो डेल्टा राइट ऑप्शन. डिलैपिडेटेड का मतलब कमजोर, खस्ता हाल, क्रीडेंशियल्स असनाद, एनकरेज हौसला अफजाई. स्टेटमेंट नंबर 9, एंड सो द आइडिया कॉट ऑन, आपकी किताब में से है, एंड टू मेक अ वेरी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट द पोस्ट ऑफ कोर्ट एक्रोबैट वाज डूली क्रिएटेड. सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा. बाकी अल्फाज के मतलब कैचेज ऑन, कॉट ओवर, कॉट विद, ठीक है ना, आपके फ्रेजल वर्ब्स. क्वेश्चन नंबर 10, he took the bit of thin cord which led them, alpha right option, to the trouble and no one believed him that he had picked up the string. alpha right option. नेक्स्ट आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं, उनमें से राइट स्टेटमेंट आप सेलेक्ट करेंगे. तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपकी राइट स्टेटमेंट डेल्टा. रीजन क्या है कि अल्फा क्यों गलत है?
जब आप कहते हैं कि लेस देन 50 पर्सन्स, तो लेस हम उन वर्ड्स के साथ यूज करते हैं विच कैन बी मेजर्ड, और फ्यू हम उनके साथ यूज करते हैं विच कैन बी काउंटेड। बीटा में है वर लिटिल, वो भी आप नॉन काउंट के साथ यूज करते हैं। चार्ली में फ्यू की गलती है क्योंकि देयर वर नो फ्यूअर देन जब भी आ जाएगा तो आप सेकंड डिग्री यूज करेंगे। स्टेटमेंट नंबर 11 में आपका राइट आंसर डेल्टा। स्टेटमेंट नंबर 12, आपका क्वेश्चन नंबर 12 में राइट ऑप्शन चार्ली। अब आप देखते हैं कि अल्फा क्यों गलत है। जब आप कहते हैं ऑफ द टू ब्रदर्स अमजद एंड असलम द लेटर, अब जो लेटर है वो है कदरे देर से आना। जो LATTER लेटर है उसका मतलब मुअख्खरुज़ ज़िक्र, जिसका जिक्र बाद में किया जाए, तो इसलिए अल्फा में लेटर की गलती, बीटा में लास्ट की गलती। डेल्टा को पढ़ते हैं। ऑफ द टू ब्रदर्स अमजद एंड असलम द लेटर इज द मोस्ट ओबीडियंट। हम कभी भी जब दो का कंपैरिजन करते हैं तो मोस्ट नहीं यूज करते, मोर यूज करते हैं। सो द राइट ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 12 में चार्ली। स्टेटमेंट नंबर 13, आपका राइट ऑप्शन अल्फा। अल्फा के सही होने की वजह यह है कि हम लाहौर के उस्ताज़ा के पढ़ाने के तरीकों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब दोज ऑफ लाहौर्स, यानी कि लाहौर के दोज ऑफ तरीकों के हवाले से बात होगी, तो इसलिए आपका अल्फा राइट ऑप्शन। बीटा में अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लिखी लाहौर के साथ। चार्ली के अंदर आपका टीचिंग मेथड्स अडॉप्टेड बाय द टीचर्स ऑफ मर्दान वर बेटर देन लाहौर, लाहौर के साथ मेथड्स ऑफ टीचिंग ऑफ द टीचर्स को कंपेयर नहीं किया जा सकता। और फिर डेल्टा में भी आपका द टीचिंग मेथड्स अडॉप्टेड बाय द टीचर्स ऑफ मर्दान वर बेटर देन दोज ऑफ लाहौर लिखा हुआ है, लाहौर्स आना चाहिए, यानी कि लाहौर के उस्ताज़ा के पढ़ाने के तरीके जो हैं उसके हवाले से बात बयान किया गया है, उन्हें अडॉप्ट किया गया है मर्दान के उस्ताज़ा ने। तो राइट ऑप्शन आपका अल्फा बनेगा। स्टेटमेंट नंबर 14, बीटा इज राइट ऑप्शन। पीपल वर मच इंप्रेस्ड, आपका मच हमेशा पास्ट पार्टिसिपल के साथ आता है, तो बीटा इज राइट ऑप्शन। अल्फा में वेरी की गलती, वेरी इंप्रेस्ड नहीं आएगा। चार्ली में टू मच इंप्रेस्ड आता तो फिर गुजारा हो सकता था। और डेल्टा में जो गलती है कि पीपल आर मच इंप्रेस्ड आना चाहिए था। बीटा इज राइट ऑप्शन इन क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में आपका राइट ऑप्शन चार्ली। अल्फा क्यों गलत है? द पीपल आर, अल्फा में द मोस्ट सिनिकल यू बिकम द वर्स्ट ट्रीटमेंट यू गेट। अब ये कंपैरेटिव कंडीशनल है, द मोर यानी कि सेकंड डिग्री आप यूज करेंगे तो अल्फा में मोस्ट की गलती, बीटा में द वर्स्ट ट्रीटमेंट इसकी गलती, और डेल्टा में आपने वर्स लिखा हुआ है, इसके साथ आर्टिकल द नहीं लगाया। चार्ली राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16, डेल्टा इज राइट ऑप्शन। अल्फा क्यों गलत है? दिस कावर्ड सिक्योरिटी गार्ड इज क्लेवरर। अब आप एक सिक्योरिटी गार्ड के दो क्वालिटीज को बयान करें, एक उसका क्लेवर होना, एक उसका ब्रेव होना। जब भी हम एक बंदे की दो क्वालिटीज की बात बयान करेंगे तो हम कभी भी ER-EST नहीं यूज करेंगे, हम उसके साथ एडवर्ब मोर लगाएंगे। तो यहां पे क्लेवर लिखा है, इसकी गलती हो गई। बीटा में डबल कंपैरेटिव कर दिया, मोर क्लेवर कर दिया, ये गलत हो गया। चार्ली में क्लेवर की आपने गलती कर दी, फिर वही गलती, ER आपने नहीं लगाना था, मोर क्लेवर लगाना था। सो द राइट ऑप्शन डेल्टा। 17 स्टेटमेंट में चार्ली इज द राइट ऑप्शन। द ब्यूटिफुल कैट आई बॉट yesterday इज क्यूटर देन नॉटी। फिर दो आपके क्वालिटीज, कैट की दो क्वालिटी है, क्यूट एक नॉटी है, तो क्यूटर नहीं हो सकता, मोर क्यूट देन नॉटी होगा। तो क्यूटर लिखा है, इसकी गलती। बीटा में डबल कंपैरेटिव, मोर क्यूटर की गलती। और डेल्टा में द ब्यूटिफुल कैट आई बॉट yesterday इज क्यूटेस्ट देन, सुपरलेटिव डिग्री के साथ कभी देन नहीं आता, ऑफ आता है। तो राइट ऑप्शन चार्ली। क्वेश्चन नंबर 18, हियर लाइज अ मैन, लेटा हुआ है, मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, काफी मतलब देता है। हु टोल्ड नथिंग बट ट्रूथ। अल्फा में विच की गलती, मैन के साथ हुआ आता है। बीटा में हेयर लाई लिखा है, एस की गलती। चार्ली में लेज लिखा है, अंडे देना,
आदमी अंडे नहीं देता, इसकी गलती। तो राइट ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 19, राइट ऑप्शन डेल्टा। अल्फा क्यों गलत है? ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ओवर दिस एंड वेस्टेड अवे, प्रेपोजिशन की गलती। अल्फा में अवे आना था ऑफ की जगह। बीटा में ही कंज्यूम्ड हिज हार्ट ऑन दिस, प्रेपोजिशन की गलती। चार्ली, he consumed his heart over this and wasted away before the very eyes, उसमें आंखें कर दी है, eyes होना चाहिए। राइट ऑप्शन डेल्टा। क्वेश्चन 20, राइट ऑप्शन अल्फा। बीटा देखें क्यों गलत है? एंड सो द आइडिया caught on, and to make a very long story short, the post of the code acrobat was, यहां पे वर लिखा हुआ है बीटा में। चार्ली, and so the idea caught on and make a very long story short and the post of code acrobat were, फिर वर की गलती। क्वेश्चन डेल्टा में देखें, so the idea caught on and making लिखा हुआ है, मेकिंग की गलती, make a very long story short। तो राइट ऑप्शन 20 का अल्फा। क्वेश्चन 21, स्पॉट द एरर। I have more beautiful sweater than yours। पोजेसिव प्रोनाउन जितने भी हैं उनके साथ कभी अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाते। माइन, योर्स, देयर्स, हर्स, इट्स, आप इसके साथ अपॉस्ट्रोफी नहीं लगाएंगे। डेल्टा ऑप्शन मिस्टेक थी। क्वेश्चन 22, इफ देयर इज अ स्ट्रेंजर स्टोरी नहीं आएगा क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट में स्टोरी इज नॉट कंपेयर्ड विद एनी अदर स्टोरी, तो स्ट्रेंज स्टोरी आना चाहिए था। अल्फा इज द मिस्टेक। Question 23, alpha is the mistake, alpha is the answer। A little determination he had, जब आपने he had shown लिख दिया जो कि एक adjective या dependent clause थी, तो फिर लिखना था the little determination he had shown, वो थोड़ा सा अज़म जो उसने जाहिर किया। So the right option alpha। Question 24, आंसर आपका alpha, ये मिस्टेक है। He is as intelligent इफ नॉट मोर इंटेलिजेंट देन, तो अब यहां पे आपने ही इज एज इंटेलिजेंट एज, नॉट मोर इंटेलिजेंट देन हिज ब्रदर, ठीक है ना। ही इज एज इंटेलिजेंट एज, अल्फा में आपकी एज एडजेक्टिव एज की मिस्टेक है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज इफ नॉट मोर ब्रिलियंट देन हिज ब्रदर हु हैज क्वालिफाइड फॉर द पोस्ट। 24 अल्फा ऑप्शन, as intelligent as। 25 स्टेटमेंट में द क्वेश्चन रेज्ड नहीं आएगा, द क्वेश्चन रोज, अल्फा ऑप्शन। फिर क्वेश्चन बुलंद हुआ या वाज रेज्ड या बुलंद किया गया, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आ सकता है। अल्फा इज द मिस्टेक, इट इज द आंसर। क्वेश्चन 26, आयशा's car ran out of petrol so she could not commute any farther, मजीद आगे बढ़ना। डेल्टा ऑप्शन 26 का आंसर है। क्वेश्चन 27, he went into them harder than anyone else, बीटा ऑप्शन। हार्डेस्ट नहीं आएगा, हार्डर आएगा, बीटा इज द आंसर। क्वेश्चन 28, the more deceitful you become in your social dealings, the worse you will be called। the more कंपैरेटिव कंडीशनल, एक एक्शन का दूसरे एक्शन के साथ होना, लाज़िम मलज़ूम, कंपैरेटिविटी डिग्री के साथ आर्टिकल द। डेल्टा इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन 28। क्वेश्चन 29, इन एन एनकाउंटर विद हिज राइवल मोहसिन प्रूव्ड दैट ही वाज मोर ब्रेव देन क्लेवर। पहले के साथ मोर लगाएंगे, दूसरे के साथ क्लेवर नहीं करेंगे, वो फर्स्ट डिग्री ही रहेगी। डेल्टा ऑप्शन। 30, आई रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड मी द फ्यू बुक्स। क्यों द फ्यू बुक्स लिखेंगे? क्योंकि आगे उनकी डिपेंडेंट क्लॉज लगी, दैट माइट हेल्प मी इन माई स्टडीज। तो कौन सी वो किताबें जो उसको स्टडी में मदद करेंगी, स्पेसिफिक बुक्स बन गई, स्पेसिफायर लगाना पड़ेगा, आर्टिकल दी। चार्ली इज द आंसर, क्वेश्चन 30। In this way, students, we have done our paper. Thank you very much.